क्या सही में VLOOKUP मर गया? नहीं, VLOOKUP जिंदा है, लेकिन अभी उसको बाय बाय करने का वक्त आ गया है। ये टाइटल मैंने ऐसे ही दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि VLOOKUP का टाइम खत्म हो गया है। 34 ईयर्स से जिसे हम यूज करते थे, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे 34 ईयर्स पहले बनाया था, लेकिन अभी उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ नया आना चाहिए, तो उन्होंने ही एक नया फॉर्मूला डिजाइन किया है, डेवलप किया है, लॉन्च किया है। उसका नाम है XLOOKUP। वाओ, नाम भी इंटरेस्टिंग है, काम भी इंटरेस्टिंग है। क्या आप जानना चाहेंगे इसके बारे में? XLOOKUP VLOOKUP से भारी क्यों है? हाँ, भारी है, भरक्कम भी है। तो जानना चाहेंगे तो ये वीडियो देखिए। बस मैं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेके आया हूं एक्सेल टिप्स, जिसमें है XLOOKUP। आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं डिटेल में कि माइक्रोसॉफ्ट ने XLOOKUP फॉर्मूला क्यों निकाला और ये VLOOKUP से क्यों भारी है और क्यों हमें VLOOKUP को बाय बाय करना है। VLOOKUP मरा नहीं है दोस्तों, आई एम जस्ट जोकिंग। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स और कंप्यूटर के ढेर सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशंस, तो आपको इस चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन दिया है उस पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगा दोस्तों। तो VLOOKUP के कुछ अपने लिमिटेशंस थे, जो कि आप अगर VLOOKUP यूज करते होंगे तो आपको पता रहेगा। अगर VLOOKUP आपको डिटेल में सीखना या समझना है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आई बटन पे उसकी लिंक मैंने रख दी है, जरूर चेक करना। 1 घंटे का वीडियो है जिसमें VLOOKUP के अलग अलग 7 एग्जाम्पल मैंने बताए थे। लेकिन VLOOKUP में कुछ लिमिटेशंस थे, इसी की वजह से वो लिमिटेशंस हटाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने XLOOKUP नाम का एक नया फॉर्मूला डिजाइन किया है। हालांकि ये एक्सेल के अंदर, अभी जो हम एक्सेल करंट यूज कर रहे हैं, आप कोई भी 2016 या 19 का वर्जन यूज कर रहे होंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वो अवेलेबल नहीं है। आप जाकर सर्च करोगे XLOOKUP तो आपको नहीं मिलने वाला है। इसका रीजन ये है कि ये उन्होंने इन्वेंट किया है, लेकिन अभी ये बस ऑफिस 365 के अंदर है, वो भी ऑफिस इंसाइडर के लिए है। अभी ऑफिस इंसाइडर क्या होता है? एक मंथली सब्सक्रिप्शन होता है जो ऑफिस इंसाइडर को सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट जो भी फीचर्स इन्वेंट करेगा एक्सेल के अंदर या जो भी बाकी सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट के, वो 365 में ऑफिस इंसाइडर के अंदर आएंगे। और ऑफिस इंसाइडर का अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, ये उसका प्रीमियम फीस रहता है एनुअली कुछ, तो आप अगर इसके मेंबर हो तो आपको ऑफिस 365 के अंदर ऑफिस इंसाइडर जो भी है, आप मेंबर हो उसके, तो आपको मिलेगा XLOOKUP यूज करने दोस्तों। और XLOOKUP सुपर फास्ट है, मैं तो बोलूंगा सुपर फास्ट है दोस्तों। तो चलिए मैं इसके फीचर्स आपके साथ शेयर करता हूं। अच्छा, मैंने उसके लिए पहले से ब्लॉग लिखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, आप शायद आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं है, आज मैं फीचर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे मैं बताने वाला हूं कि XLOOKUP VLOOKUP से भारी क्यों है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि VLOOKUP का जो फॉर्मूला हम यूज करते थे अब तक, उसके आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं। उसके अंदर जो 4 आर्ग्यूमेंट्स थे वो कौन कौन से थे, और XLOOKUP के आर्ग्यूमेंट्स को जानते हैं। फिर दोनों को कंपेयर करके दोनों में कौन सा बेस्ट है वो भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। तो VLOOKUP में जब हम फॉर्मूला देते थे तो हमें 4 आर्ग्यूमेंट्स मिलते थे। आपको पता ही रहेगा अगर अपने VLOOKUP फॉर्मूला यूज किया होगा एक्सेल में तो दोस्तों। तो पहला आर्ग्यूमेंट था वो लुकअप वैल्यू, दूसरा आर्ग्यूमेंट था टेबल एरे, तीसरा आर्ग्यूमेंट था कॉलम इंडेक्स नंबर, और चौथा आर्ग्यूमेंट था रेंज लुकअप। तो ये 4 आर्ग्यूमेंट्स थे। वैसे ही XLOOKUP में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स आए हैं, लेकिन XLOOKUP में भी है 5 आर्ग्यूमेंट्स। चलिए कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे XLOOKUP के 5 आर्ग्यूमेंट में से सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू, दूसरा जो है वो टेबल एरे नहीं है, लुकअप एरे करके नाम से है, तीसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो है रिटर्न एरे, चौथा आर्ग्यूमेंट है मैच कोड, और पांचवा आर्ग्यूमेंट है सर्च मोड। तो ऐसे 5 आर्ग्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अभी इन 5 आर्ग्यूमेंट को हम डिटेल में समझते हैं, इनका बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट तो आपको पता है लुकअप वैल्यू, जो वैल्यू हमें देखनी है, जिसका रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है, वो हमारी लुकअप वैल्यू रहती है। दूसरा लुकअप एरे है, जहां पे VLOOKUP में टेबल एरे था वहां पे XLOOKUP के अंदर लुकअप एरे है। अब ये टेबल एरे और लुकअप एरे में डिफरेंस क्या है? हम क्या करते थे VLOOKUP में, जब हम फॉर्मूला देते थे तो वहां पे VLOOKUP के अंदर हम पूरा टेबल सिलेक्ट करते थे, यानी कि टेबल एरे, जिस टेबल में वो लुकअप वैल्यू और बाकी की जितनी भी वैल्यूज हमें निकालनी जो कॉलम की, वो सब टेबल एरे में रहेगी। अब ऐसा नहीं होगा। XLOOKUP में होता क्या है, जो हमारी लुकअप वैल्यू है वही कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे लुकअप एरे के अंदर।
मतलब उतना ही कॉलम वहां पे सिलेक्ट होगा लुकअप एरे के अंदर जिसमें लुकअप वैल्यू है। ध्यान से सुनिए, लुकअप वैल्यू जिसमें हमें ढूंढनी है वही लुकअप एरे, उतना ही कॉलम सिलेक्ट होगा, पूरा टेबल हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद आता है तीसरा आर्गुमेंट, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे आ चुका है कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह। जी हाँ, वहां पे वीलुकअप के अंदर हम कॉलम इंडेक्स नंबर डालते थे कि हमें कौन से कॉलम का रिजल्ट चाहिए। मतलब हमें नेम चाहिए, सपोज स्टूडेंट नेम है 2 नंबर कॉलम में, या 3 नंबर कॉलम में कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, 4 नंबर कॉलम में कोई ईमेल आईडी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वीलुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर डालते थे। लेकिन एक्सलुकअप में ऐसा नहीं है। एक्सलुकअप में दिया है डायरेक्टली आपको रिटर्न एरे, यानी कि जो कॉलम का आंसर आपको चाहिए उसका रेंज आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जितनी रेंज आपने लुकअप एरे में सिलेक्ट की है, एक्सलुकअप के लुकअप एरे में बोल रहा हूं मैं, उतनी ही रेंज आपके रिटर्न एरे में रहनी चाहिए। दोनों रेंज अगर मिसमैच है, कम ज्यादा है, तो वैल्यू एरर आने वाला है। ये पहले मैं बता देता हूं आपको। तो जितना आपने सिलेक्ट किया है लुकअप एरे में, जैसे लुकअप वैल्यू के बाद हम लुकअप एरे सिलेक्ट करेंगे, वो कॉलम सिलेक्ट करेंगे जिसमें से वैल्यू लुकअप करने वाली है, और उसके बाद जो वैल्यू रिटर्न में चाहिए हमें, जिसका आंसर चाहिए, वो रिटर्न एरे हम सिलेक्ट करेंगे, उतनी रेंज का। उम्मीद है आपको इन दोनों में समझ में होगा कि लुकअप एरे और रिटर्न एरे क्या होता है। इसके लिए आपको टेबल एरे हटा दिया गया और कॉलम इंडेक्स नंबर भी हटा दिया गया। इसका बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे आपको बार बार कॉलम इंडेक्स नंबर लिखने की जरूरत नहीं है अभी। और ये रिटर्न एरे का एक स्ट्रांगली बेनिफिट मैं आपको बताऊं कि अगर आपने बीच में कहीं पे कॉलम अगर इंसर्ट कर दिया ना, तो भी ये रिटर्न एरे एज इट इज रहता है। बस आपको इनको फिक्स करना जरूरी रहता है। फिक्स इसलिए जब आपको फॉर्मूला ड्रैग करना रहता है ना, तो फिक्स करना बहुत जरूरी। फिक्स करने के लिए क्या करना है, F4 दोस्तों, हमें फॉर्मूला के अंदर डॉलर साइन ऐड करना रहता है। ये सबको पता है ऑलरेडी। फिक्स रेफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस, फिक्स रेफरेंस जिसे बोलते हैं हम लोग, या रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया चैनल के ऊपर। मजेदार वीडियोस ऑलरेडी मैं बनाता रहता हूँ, इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो सारे, लेकिन आप वो सब जानते होंगे तो आपको पता है डॉलर साइन यहाँ पे कंपल्सरी ऐड करना पड़ेगा अगर आप फॉर्मूला ड्रैग करना चाहते हैं तो। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि एक कॉलम अगर बीच में आप इंसर्ट करते हो तो वीलुकअप में क्या होता था, सपोज आपने वीलुकअप में टेबल एरे सिलेक्ट किया और उसके बीच में 3 नंबर कॉलम इंडेक्स नंबर का आंसर आपने दे दिया, और 3 नंबर के पहले अगर एक कॉलम आप ऐड करते हो तो प्रॉब्लम ये होता था कि 3 नंबर का कॉलम 4 नंबर पे शिफ्ट हो गया, तो 3 नंबर पे ब्लैंक वैल्यू है, तो रिटर्न एरे में या रिटर्न रिजल्ट में जब आप देखते थे वीलुकअप में तो आपको कुछ नहीं मिलता था, ब्लैंक वैल्यू है ना वहां पे, तो वहां पे आंसर ही नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम होता था। कॉलम इंडेक्स नंबर शिफ्ट होता नहीं है। कॉलम इंडेक्स नंबर तो हमने वहां पे रखा है वीलुकअप के अंदर, लेकिन रिटर्न एरे में क्या होता है, आप जितनी चाहिए अंदर एक कॉलम इंसर्ट करो या डिलीट करो, ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट शिफ्ट होता है। आपको वही रिजल्ट मिलने वाला है जो आपने रिटर्न एरे में जिसको आपने रिटर्न एरे में सिलेक्ट किया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि आप जितने भी कॉलम बाद में बढ़ा दो उस डेटा के अंदर, फिर भी एक्सलुकअप आपको एक्चुअल रिजल्ट ही शो करेगा। तो इसमें ये 3 आर्गुमेंट जो कि कंपलसरी है, एक है लुकअप वैल्यू, दूसरा है लुकअप एरे और तीसरा है रिटर्न एरे। ये आपको बस याद रखना है एक्सलुकअप समझने के लिए। हाँ, एक्सलुकअप के बहुत सारे अलग अलग हम कॉम्बिनेशंस करने वाले हैं और उसे प्रैक्टिकली हम समझने वाले हैं। मेरे पास भी ऑफिस इनसाइडर का सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसलिए मैं प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जानकारी आपको हिंदी में अवेलेबल करके देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ब्लॉग पढ़े ऑलरेडी और फिर उसी के ऊपर मैंने ब्लॉग भी बनाया मेरे वेबसाइट पे learnmoreindia.in, शायद आपने विजिट की होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसकी इंफॉर्मेशंस मैं आपको डिटेल में दे दूं, इसीलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया और फिर मैं आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक्सलुकअप के अंदर हमने 3 आर्गुमेंट्स देखे जो कि कंपलसरी है। इसके अलावा और 2 आर्गुमेंट्स ऐड किए गए हैं जो कि है मैच कोड एंड सर्च मोड, जो काफी इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूं अभी। तो एक्सलुकअप के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्ट मैच ये डिफॉल्ट रहता है, जैसे कि वीलुकअप के अंदर अप्रोक्सीमेट मैच डिफॉल्ट था। शायद आपको पता रहेगा, हम लोग जब रेंज लुकअप लास्ट में डालते थे वीलुकअप के सिंटैक्स में 4 आर्गुमेंट, जिसमें लास्ट का सिंटैक्स मैं आपको बताऊं या लास्ट का आर्गुमेंट्स बता रहा हूं, जिसमें था रेंज लुकअप, हम 0 लिखेंगे तो एग्जैक्ट मैच, 1 लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेशन मैच, और हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेशन बाय डिफॉल्ट वो लेता था। ये वीलुकअप में था, लेकिन एक्सलुकअप में ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट मैच ये डिफॉल्ट पे रखा गया है, तो आपको कुछ एंटर नहीं करेंगे आप तो भी आपको वहां पे एग्जैक्ट मैच मिलने वाला है। तो एक्सलुकअप में एग्जैक्ट मैच के लिए आपको दिया है यहाँ पे 0। एग्जैक्ट मैच करने के लिए आप 0 एंटर करेंगे तो चलेगा, मतलब मैच कोड में, या नहीं एंटर करेंगे तो डिफॉल्ट वो 0 ही लेने वाला है। और अगर आप -1 एंटर करते हैं तो क्या होता है, तो एग्जैक्ट मैच नेक्स्ट स्मॉलर आइटम लेगा, और +1 एंटर करते हो वहां पे जो मैच कोड है उस आर्गुमेंट में, तो +1 में एग्जैक्ट मैच विथ नेक्स्ट लार्जर आइटम। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो है
वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच। जी हाँ, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच एक नया इन्वेंट किया है एक्सेल के अंदर, जिसमें हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको मैच कोड में 2 टाइप करना है। 2 टाइप करेंगे तो ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच लेगा। लेकिन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच यूज कैसे होगा, चलिए एग्जांपल में समझते हैं। सपोज आपके एक कॉलम के अंदर नेम और क्या है, सरनेम है। नेम और सरनेम, हर एक क्लाइंट का नेम और सरनेम है, और आगे के कॉलम में आपके पास ईमेल आईडीज वगैरह है। तो आप अगर सरनेम से ही ईमेल आईडी पिक करना चाहते हैं, नेम से नहीं, अगर आप सरनेम एंटर करते हैं तो ईमेल आईडी दिखना चाहिए उस टेबल में से, तो आप करेंगे क्या, आप यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। और इसका यूज कैसे करना है प्रैक्टिकली हम XLOOKUP मेरे पास आने के बाद जरूर वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा दोस्तों। बस ये इंफॉर्मेशन थी कि आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच करके, मतलब आप पूरा नाम नहीं टाइप करेंगे, सरनेम ही टाइप करेंगे तो भी आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा। हालांकि हमारे कॉलम में नेम और सरनेम दोनों भी है, राइट साइड में ईमेल आईडी है, तो हमें कोई लेफ्ट राइट फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं, बस वाइल्ड कार्ड यूज करो एंड देन विल गेट द रिजल्ट। वाओ, इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे लास्ट आर्गुमेंट के बारे में बात करते हैं, वो है सर्च मोड दोस्तों। और सर्च मोड यहाँ पे काम करता है उल्टी दिशा में भी सर्च करने के लिए, यानी कि हम डेटा अक्सर टॉप टू बॉटम सर्च करते हैं, लेकिन अभी बॉटम टू टॉप सर्च करना है तो आप -1 आर्गुमेंट्स ऐड कर देते हैं लास्ट में। -1 जो लास्ट सर्च मोड आर्गुमेंट है, तो रिवर्स ऑर्डर में सर्च होने वाला है। ये भी एक इंटरेस्टिंग मोड है, ये काफी मजेदार मुझे फंक्शन लगा। XLOOKUP के बारे में यहाँ पे हमने जान लिया, काफी इंटरेस्टिंग है XLOOKUP, मुझे अच्छा लगा XLOOKUP। स्पेशली इसे प्रैक्टिकली तो हम जानेंगे, देखेंगे जब एक्सेल के अंदर आएगा। मैं टाइम टू टाइम इसके बारे में आपको अपडेट देते जाऊंगा कि एक्सेल के अंदर ये कब आने वाला है, कैसे आने वाला है, सारी चीजें। फिलहाल तो ये XLOOKUP की इंफॉर्मेशन थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब आपको समझा होगा कि VLOOKUP क्यों मर गया ये बस एक फनी टाइटल मैंने दे दिया दोस्तों, लेकिन दरअसल VLOOKUP को बाय बाय करने का वक्त आ गया है और XLOOKUP को अपनाने का वक्त आ गया है। लेकिन ये जब तक एक्सेल में नहीं आएगा तब तक इसके बारे में जान लो। मेरा काम यही दोस्तों, आपको बस नया कुछ सिखाते रहो। तो चलिए मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, लेकिन ये वीडियो आपको पसंद आया है ऐसी उम्मीद करता हूं आपसे, और आपने ऑलरेडी लाइक बटन पे क्लिक किया है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उनको भी पता चलने दीजिए कि एक्सेल के अंदर कुछ नया आया है, नया XLOOKUP का फंक्शन आया है, तो वो भी शायद इसके बारे में पहले से जान लेंगे। और मैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर तब तक के लिए मिलूंगा आपको, और चैनल के ऊपर बहुत सारे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज है वो भी देखिएगा, और मेरी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है जहाँ पे मैंने XLOOKUP के फायदे और नुकसान के बारे में बात की है, वो भी जरा पढ़िएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमेशा की तरह सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।